गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम गणित विषय का प्रायिकता का भाग नंबर 5, इसमें कुछ सवाल बाकी रह गए थे, उसको हम पढ़ते हैं। जैसे आज का हमारा पहला सवाल है, एक लीप वर्ष में केवल 53 रविवार आने की प्रायिकता होगी। तो इससे पहले कल हमने कौन सा वर्ष पढ़ा था? अलीप वर्ष पढ़ा था। तो अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो एक लीप वर्ष में होंगे 366 दिन। तो अब इस प्रश्न को हम हल करते देखेंगे। एक अलीप वर्ष में 366 दिन अर्थात 52 सप्ताह व 2 दिन शेष होते हैं। कल 365 दिन में कितने दिन शेष था? 1 दिन और 52 सप्ताह। तो एक वर्ष में 52 सप्ताह तो होते हैं और इसमें 2 दिन शेष हैं एक लीप वर्ष में। कौन से वर्ष में? लीप वर्ष में। और अलीप वर्ष में 1 दिन शेष होता है। तो हमारे पास शेष 2 दिन है, उसकी स्थिति, शेष 2 दिन की स्थितियां। जैसे कल 1 दिन की स्थितियां बनी थी, रविवार से लगा करके पुनः शनिवार तक की स्थिति 7 स्थितियां बनी थी। अब इसमें स्थितियां जो बनेगी वो 2 स्थितियां बनेगी, क्योंकि 2 दिन शेष रहता है। अब 2 दिन कौन से होंगे? 52 वार तो सभी होंगे। अब अगला जो वार होगा रवि सोम होगा। रवि और सोम हो सकता है क्योंकि संभावना है ऐसी स्थिति की। फिर उसी प्रकार से सोम मंगल हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, बुध गुरु हो सकता है, गुरु शुक्र हो सकता है, शुक्र शनि हो सकता है और शनि रवि हो सकता है। क्योंकि देखो रविवार वापस आ गया। तो ये हमारे 2 दिन जो बचेंगे शेष 52 सप्ताह के बाद में, वो कौन से होंगे? तो उसमें रवि सोम हो सकता है, सोम मंगल हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, बुध गुरु हो सकता है, गुरु शुक्र हो सकता है, शुक्र शनि और शनि रवि की स्थिति हो सकती है। तो ऐसी कुल कितनी स्थितियां बनी? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो कुल स्थितियां कितनी बनी? 7 बनी। कितनी बनी? 7। तो ये हमारे कुल परिणाम होंगे। अब हमारे को रिजल्ट जो मिलेगा वो 7 में से मिलेगा। कितने में से मिलेगा? 7 में से। लेकिन कल हमने जो पूछा था वो 52 की स्थिति का पूछा था, आज पूछा है 53 का। तो 52 तो कोई भी बार हमेशा होता ही होता है। अब रविवार पूछा है, तो रविवार इसमें कितनी बार आया? एक जगह यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर। तो कितनी स्थितियां मिली? 2 स्थितियां मिली। तो ये जो 2 स्थितियां मिली वो कौन सी होती है? 53वां की स्थिति होती है। और पीछे जो स्थिति बचेगी वो 52 की स्थिति होगी। तो यहाँ पे लीप वर्ष में केवल 53 रविवार आने के अनुकूल परिणाम। कौन से? 53 रविवार। तो इसमें रविवार कितनी बार आया है? 2 बार आया है, इसलिए 53 रविवार होगा 2। लेकिन अगर 52 का पूछा होता रविवार, तो क्योंकि जिसमें रविवार नहीं आया होगा वो 52 की स्थिति में होगा। 1 2 3 4 और 5 की स्थिति। तो इसमें प्रश्न अगर लीप वर्ष में 52 रविवार आने के पूछा होता तो कितने होते हैं अनुकूल परिणाम? 5। अब हमारी प्रायिकता कितनी होगी? अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम 7। ये सरल नहीं होते हैं तो इसको इसी प्रकार लिखेंगे। एक लीप वर्ष में केवल 53 रविवार आने की प्रायिकता अगर पूछे तो आपकी कितनी होगी? 2/7। अगर उसी ने सवाल वाले ने पूछा होता कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार आने की पूछता तो कितने बचते? क्योंकि 53वां 2 आए हैं तो पीछे बचेंगे वो 52 की स्थिति होगी। या फिर 53 रविवार न आने की पूछे तो भी 5 होगी और 52 रविवार नहीं आने की पूछे तो 2/7 होगी। इस स्थिति से हमारे लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं और अलीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। उसके माध्यम से हमें लीप वर्ष का सवाल किया। इसी प्रकार हम अगले सवालों को करते हैं, जिसमें हमारा सवाल है, देखेंगे दूसरा। अब हमारा दूसरा प्रश्न देखो, एक थैले में 5 लाल और 3 नीली गेंदें हैं, इनमें से
इसमें से एक गेंद या दर्शिया निकाली जाती है तो प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो, और दूसरा प्रश्न है गेंद पीली हो। तो देखो एक थैले में कितनी गेंदें हैं, 5 लाल हैं और 3 नीली गेंदें हैं। उसमें से एक गेंद या दर्शिया का मतलब बिना देख के निकाली जाती है, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो आपको सबसे पहले इसको हल करेंगे तो कुल परिणाम कितने वो देखेंगे। तो लाल गेंद कितनी है, लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 5। नीली गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हुई, 8 हो गई। कितनी हो गई, 8। लाल गेंदों की संख्या 5 है, नीली गेंदों की संख्या 3 है, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हुई, 8। अब हमें जो भी परिणाम प्राप्त होगा वो 8 में से मिलेगा। तो पहला प्रश्न हमारे पास में क्या, देखो पहला प्रश्न ये कह रहा है कि गेंद लाल हो, तो लाल गेंद कितनी है, 3 है, सॉरी 5 है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, क्योंकि लाल गेंद होने की पूछा है, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी हुई हमारे पास में, देखो लाल गेंद कितनी है, 5 और कुल कितनी है, 8। तो 5/8, ये सरल नहीं होते, तो आपको इसी प्रकार लिखना है। अब उसने पूछा लाल गेंद नहीं होने की पूछा, तो 3 होंगे, क्योंकि 3 है वो लाल गेंद नहीं है। उसने पूछा नीली गेंद होने की, तो 3/8। उसने पूछा अगर नीली गेंद न होने की तो लाल वाली होगी, वो प्राप्त होगी। दूसरा प्रश्न क्या है, गेंद पीली हो, गेंद कैसी हो, पीली। देखिए इसमें तो देखो लाल गेंद है और नीली गेंद ली है, पीली गेंद तो नहीं है, तो पीली गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, क्योंकि पीली गेंद अंदर है ही नहीं। तो गेंद कैसी हो, पीली हो, तो उसकी प्रायिकता क्या हो, होने की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी, कारण असंभव घटना, क्योंकि जो घटना घटित तो नहीं हो सकती उस घटना को कौन सी घटना कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। तो असंभव घटना के कारण इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। तो इस प्रकार के प्रश्न हम हल कर सकते हैं। कोई भी संख्या देख करके आपको उसमें से पूछा जाता है या दर्शिया निकाल करके, तो आपको होना और नहीं होना उसके माध्यम से सवालों को हल कर सकते हैं। इसके बाद हम तीसरा प्रश्न आगे हल करते हैं, देखेंगे। अब हमारा तीसरा प्रश्न है कि नीरज और धीरज मित्र हैं, कितने जने हैं, 2 जने। उनके क्या पूछा है, जन्म दिवस की प्रायिकता पूछी है। अब जन्म दिवस आपको पता आपके 1 साल में होता है, तो इसने पहला प्रश्न पूछा कि जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। भिन्न भिन्न का मतलब है दोनों का अलग अलग दिन जन्मदिन होना होता है, और जन्मदिन समान हो का मतलब है दोनों के जन्म तारीख एक समान हो। तो आपको पता है 1 वर्ष में आपका जन्म दिवस कितनी बार आता है, 1 बार आता है। कितनी बार आता है, 1 बार आता है। अब इसमें लिप वर्ष का है या अलिप वर्ष का रहा है, इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। अगर लिप वर्ष कहता है या साधारण वर्ष कहता है, तो उसमें आपको लिप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं और अलिप के अंदर या साधारण वर्ष के अंदर 365 दिन होते हैं। उसमें से आपको जन्मदिन समान होने की स्थिति पूछे तो क्या स्थिति होगी, और जन्मदिन भिन्न भिन्न हो तो क्या स्थिति होगी। तो आपको पता है 1 वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं, क्योंकि इसने लिप और अलिप की बात ही नहीं कही है। तो 1 वर्ष में, एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो आपको पता है कुल परिणाम कितने होंगे, 365 होंगे। अब इसमें से पूछा है पहला क्या, जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के अनुकूल परिणाम, भिन्न भिन्न होने के अनुकूल परिणाम। तो आपको पता है 1 साल में 1 बार आपका जन्मदिन आ गया, उसके बाद में दिन पीछे कितने बचे भाई, आपका 365 में से 1 दिन तो जन्मदिन आ गया समान, क्योंकि आपके दोनों के एक साथ में जन्मदिन आ गया 1 बार, और उसके बाद में 366 दिन वापस तो नहीं आएगा ना। तो आपके जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 366 होंगे। कितने होंगे, 366।
तो जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के आपके प्रायिकता जो होगी वो कितनी होगी 366 बटे 365, क्योंकि 365 में से 366 दिन आपका जो होगा वो भिन्न भिन्न जन्मदिन होने के परिणाम होंगे, प्रायिकता होगी। और दूसरा जो है वो है जन्मदिन समान। जन्मदिन समान होने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, एक होगा, क्योंकि 366 किस में गए, जन्मदिन भिन्न भिन्न होने के, तो पीछे दिन कितना बचा 365 में से एक दिन बच गया, कितना बच गया एक दिन, तो एक दिन जो परिणाम होंगे वो आपका समान होगा, मतलब दोनों का एक साथ में आएगा एक साल में, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी हमारी 1/365 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न आ सकता है, जो अधिकतर बार बोर्ड के एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा गया है। लेकिन ध्यान रखने की एक चीज होगी कि आपके एक प्रश्न के अंदर अगर एक से ज्यादा प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे 1 और 2 दिए हुए हैं, तो आपको दोनों को उसी जगह पर एक साथ में हल करने जरूरी है। अगर अलग अलग जगह पे हल करोगे तो कॉपी चेक करने वाला साथ में चेक भी नहीं कर सकता है और गलत नंबर दे भी सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि एक प्रश्न के अंदर अलग अलग भाग होंगे तो उनको एक ही जगह पर हल करेंगे, और जन्मदिन भिन्न भिन्न होगा तो कितने दिन होंगे 366/365, और एक साथ होगा जन्मदिन तो 1/365। कौन से वर्ष में, अलिप या साधारण वर्ष में। लेकिन लिप वर्ष आया तो लिप वर्ष आता है तो इसमें आपके एक दिन बढ़ जाएगा 365/366 हो जाएंगे, और इसमें 1/366 हो जाएंगे। इस प्रकार का प्रश्न रहेगा। इसके बाद में हम चौथा प्रश्न आगे हल करते हैं। अब हमारा चौथा प्रश्न देखेंगे कि रमेश और मनोज क्रिकेट मैच खेलते हैं। क्या करते हैं, क्रिकेट का मैच खेलते हैं। यदि रमेश के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी है 3/5, मतलब कुल मैच कितने खेले जा रहे हैं 5, और 5 में से रमेश कितना जीतता है 3 मैच जीतता है, तो मनोज के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। देखो कुल मैच कितने खेले हैं हमने 5, और उसमें से रमेश कितना मैच जीतता है 3, तो मनोज के मैच जीतने की प्रायिकता होगी। तो आपको इसमें हल करना है, ध्यान रखना कि किसकी ज्ञात करना है, दिया हुआ किसकी है, रमेश के मैच जीतने की, रमेश के मैच जीतने की प्रायिकता। तो ये आपको दी हुई है कितनी 3/5, मतलब 5 में से 3 मैच रमेश जीतता है। तो आपको पूछा किसकी है, मनोज के मैच जीतने की। तो आपको पता है कि होना और न होना दोनों घटनाओं का योग होता है 1, तो रमेश के मैच जीतने की प्रायिकता। तो रमेश के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी होगी भाई, 5 में से कितने मैच रमेश ने जीते 3, तो मनोज के मैच जीतने की प्रायिकता जो बचेगी वो कितनी होगी, 5 में से उसने 3 जीत लिए तो शेष कितने बचे 2। लेकिन आप जब लिखेंगे तो आपको पता है प्रायिकता का योग होता है दोनों का, घटना का घटित होना और नहीं होना दोनों का योग कितना होता है 1 होता है। उसमें से आपको कितना घटाना है 3/5। अब इसको घटाएंगे तो बटे में 1 लिखेंगे, इसको दशमलव लेके हल करेंगे तो आपका जो सरल होगा वो 5 होंगे, लसअप आ गया। अब 1 का भाग 5 में 5 बार गया, 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 आए। फिर उसके बाद 5 का भाग 5 में 1 बार, और 1 का गुणा 3 से किया तो 3, तो शेष कितने बचे 2/5। तो इस प्रकार मनोज के मैच जीतने की प्रायिकता कितनी आई 2/5, क्योंकि घटना का घटित होना और न होना दोनों की प्रायिकता का मान 1 होता है। उसमें से आपको एक घटना घटित हो गई है 3/5, उसको घटाएंगे तो आपको शेष बचेगा 2/5। इस प्रकार से हमने प्रायिकता के अध्याय को पूर्ण किया। उसमें सबसे पहले हमने निश्चित घटना के बारे में देखा, असंभव घटना के बारे में, सिक्के से संबंधित, पासे से संबंधित, ताश की गड्डी से संबंधित, लिप वर्ष, अलिप वर्ष और कुछ अन्य महत्वपूर्ण सवाल हल किए। इसके बाद हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन इनका पहले अभ्यास आप व्यवस्थित रूप से करेंगे।